ये डंके की चोट पे कहता हूँ, आज अगर ये मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की आवाजें आती हैं, आज हमारी अगर खानकाहों का क़याम है, हमारे मदारिस का क़याम है, हमारी मसाजिद का क़याम है, आज अगर एक बाप अपने बेटी की कदर व मंजिलत करता है, एक बेटा अपने बाप के सामने निगाहें झुकाता है, एक माँ अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करती है, औलाद अपने माँ बाप की कदर करती है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का हक अदा करता है, तो ये सारा का सारा इन मदारिस से इस्लामिया का सदका है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तारीख गवाह रही जब से दुनिया बनी और आज तक और रहती दुनिया तक, अल्लाह की कसम, ये मजहब इस्लाम हमेशा फूला फला था और हमेशा फूला फलेगा। बेशक हक है। और इसको सैराब करने में इन मदारिस से इस्लामिया का बहुत बड़ा हाथ है। बेशक, ये उलमाए अहले सुन्नत जिनके पीछे हम अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा बांधते हैं, ये कायदे कौम मिल्लत जो रात दिन काविशें करते हैं, रात दिन मेहनतें करते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चों को कभी नमाज याद कराते हैं, कभी कलमा तैयबा याद कराते हैं, कभी इस्लामियात सिखाते हैं। आज अगर कोई इंसान दीन का काम करता है तो मैं ये कहता हूँ, ये हमारी खानकाहों, हमारी मसाजिदों मदारिस का सदका है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी कभी अगर किसी से कह लिया जाए कि जरा मदरसे के लिए इतने ताउन की जरूरत है, बाज लोग तो निगाहें फेर कर भाग जाते हैं, बाज कुछ करते हैं, बाज कुछ करते हैं, लेकिन उलमा सबको सहते हैं। याद रखें आप, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं ये बात, आपने अगर किसी मदरसे में, मस्जिद में, किसी दीनी काम में अगर ये 20 रुपए इन्होंने मुझे दिए ना, ये 20 रुपए मदरसे में दिए या किसी मस्जिद में दिए, इंशाअल्लाह वो उसके लिए दुनिया में भी फायदेमंद साबित होंगे और कल कयामत में भी फायदेमंद साबित। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। परवरदिगार आलम कयामत के रोज अल्लाह ने जिनको खजाने दिए थे, अल्लाह ने जिनकी तिजोरियों को मालो मता से भरा था, और एक बात याद रखे, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं परवरदिगार आलम हर चीज पर कादिर है, अल्लाह चाहे तो लम्हे भर में बादशाह बना दे और अल्लाह चाहे तो लम्हे भर में फकीर भी बना सकता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नेमत उज़्मा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। बेशक हक है। ये तो हमारे दामन तंग हैं, अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही, अल्लाह की बारगाह में अपने खजानों को खोलो तो सही, अल्लाह की बारगाह में दिल को कुशादा करो तो सही। अल्लाहु अकबर। आज अगर कारी खुर्शीद साहब किसी से तिजारत करते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि मुझे फायदा होगा। आप अगर तिजारत में पैसा लगाते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा होगा। आप प्लाट खरीदते हैं इस उम्मीद पर कि मुझे फायदा होगा। आपने मकान खरीदा इस उम्मीद पर कि फायदा होगा, कि हाँ ये माबैन मामला है, फायदा हो भी सकता है और फायदा नहीं भी हो सकता। बेशक, क्या बात। लेकिन ये नेमत उज़्मा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए उलमाए अहले सुन्नत गवाह हैं, ये सज्जादा नशी गवाह है इस बात के कि जो रब की जात में खर्च किया जाता है उसमें नुकसान का कोई भी अंदेशा भी नहीं होता। क्या कहने हैं। बेशक हक है। वाह वाह। फायदा ही फायदा। मैंने आया मुबारक पढ़ी ये सूरह आले इमरान की, मेरे नबी फरमाइए, कहिए लोगों से अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। बेशक, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हालांकि इस आयत का एक खास शान नुज़ूल है, लेकिन उमूमी तौर पर सुने, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, रसूल की मोहब्बत क्या है। सिर्फ हमने इस्लामी लिबास पहन लिया, सर पे टोपी सजा ली, चेहरे पे दाढ़ी रखा ली, और अगर हम बुरे काम करते रहे तो ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये है कि जो अहकाम शरा हैं हम उन्हें मुकम्मल तौर पर अमल पैरा रहे। बेशक, सरकारे तो आलम नूर मुजस्सम ने जो अहकामात हमें दिए, मुस्तफा जाने रहमत ने जो बातें हमसे बताई, हम उन पर अमल पैरा रहे।
चाहे किसी भी मेयार में हो, अगर हम ये कहें कि हमें नबी से मोहब्बत, हम नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, ये कैसी मोहब्बत है? हम अगर ये कहें कि मुझे नबी से मोहब्बत, माँ बाप को गालियां दे, ये कैसी मोहब्बत? अगर कोई ये कहे कि कारी खुर्शीद साहब, अल्लामा अहमद हसन साहब, सज्जादा नशीन साहब, मुझे नबी से मोहब्बत, और हम बुजुर्गों की शान में तौहीन करें। कोई ये कहे मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, बीवी का हक अदा ना करे, बीवी शोहर का हक अदा ना करे, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा ना करे, भाई भाई का हक अदा ना करे। याद रखे, अगर नबी की मोहब्बत का सही दावेदार होगा और सच्चा वफादार होगा, खुदा की कसम वो नमाजों का पाबंद होगा, अकाम शरा का पाबंद होगा, माँ बाप का पाबंद होगा, माँ बाप की खिदमत भी करेगा, और शरीयत मुतहरा ने जो उसे अहकाम दिए हैं वो उन अहकाम पर मुकम्मल अमल पैरा रहे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह ने मालदार बना दिया, अल्लाह ने माल वाला बनाया, सारा माल इकट्ठा करके अपनी तिजोरी में, गरीब तड़पता रहा, मजदूर मरता रहा। सरकारे दो आलम ने एक हदीस में यूं कहा, ओ मेरे सहाबा, अगर तुम किसी से अपने यहाँ मजदूरी कराओ तो उसका पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। बेशक, वाह। और एक जुमला कहूं, उलमा की मौजूदगी में पसीने की बात करते हैं जनाब कारी साहब, पसीने की बात, हम तो खून भी सुखा देते हैं, खून सूख जाते हैं लोगों के खून। हक है। किसी के यहाँ मजदूरी की, पसीने की बात, बेचारा मांगता 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 तंग आ जाता है। एक वक्त आता है हाथ जोड़ के चला जाता है, कहता है ले, कभी खाक डाल के चला जाता है, कभी गालियां दे के चला जाता है, अपने दामन को छुड़ाकर भागता है। याद रखें, अल्लाह ने हमें मालदार बनाया, अल्लाह ने हमें दौलतमंद बनाया, तो यकीन जाने हम पर हमारे भाइयों का भी हक है, हम पर हमारी बहनों का भी हक है, हम पर हमारे चचा ताऊओं का भी हक है, हम पर इन मदारिस इस्लामिया का भी हक है। बेशक। पूछिए इन हजरात से कितनी मेहनतों से इदारे चलते हैं जी। सहाबा इकराम की जिंदगी का मुताला करें। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम ने अपने सहाबा को जब सदक़े की फजीलत बताई, मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे सहाबा, सदक़त तुदफ़उल बला, सदका परेशानियों को दूर कर देता है। है कि सहाबा पूरा पूरा दिन मेहनतों मजदूरियां किया करते, लकड़ियां काट काट के जंगल से लाते और शाम को इकट्ठा करके बेचकर मेरे नबी की बारगाह में आते थे, अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, ये मैंने पूरा दिन मेहनतों मजदूरी की है, मेरे नबी आप इन्हें गरीबों पर सदका कर दीजिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब किबला, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। है नबी की मोहब्बत, बेशक, ये है नबी का प्यार, बेशक। कि जहां मेरे नबी की ज़बान की बात आए, जी, जहां मेरे नबी के वकार की बात आए, ईमान वाला वो है कि जो अपनी जान की भी परवाह ना करे। वाह वाह वाह, माल की बेशक। बात तो अलग, मता की बात तो अलग। एक तारीख सुनाता हूं आपको हदीस के हवाले से। सुलह हुदैबिया का मौका था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मक्का ने उम्रा करने से रोक दिया। खाने काबा नहीं जा सकते आप। हुदैबिया के मकाम पर रसूल हाशमी वकार, नाइबे परवरदिगार, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार रुके। सहाबा ने अपने अपने मशवरे दिए, मुख्तसर सुने। कुफ्फार मक्का की जानिब से एक वफद आया कि जाओ देख कर आओ कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और उनके चाहने वाले कर क्या रहे हैं। जरा गौर से सुने, गौर से, और जरा दिल में बैठाएं, दिल में इस बात को लिख कर लेकर जाएं। पसंद आए तो मुझे दुआएं देना। हदीस के हवाले से है। अल्लाहु अकबर। आए, वफद आया एक मक्का से, और क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वजू फरमा रहे हैं, वजू, सरकार वजू कर रहे हैं। और सहाबा इकराम का मामला ये था, अल्लाहु अकबर, कि सरकार जब वजू करते हैं, वजू का गुसाला आपके जसद अतहर से वजू का पानी जमीन पर गिरता है,
खुदा की कसम वो जमीन पर नहीं गिरता बल्कि सहाबा इकराम के हाथों पे गिरता है। क्या बात है, सहाबा वाह इकराम वाह उन्हें वाह। अपने हाथों पे लेते हैं, हदीस में है हाथों पे लेते हैं और अपने चेहरों पे रगड़ लेते हैं। हदीस में मैंने पढ़ा है कि उलमा फरमाते हैं इसकी वजाहत में कि करीब था ऐसे लपकते हैं सरकार के गुसाले के लिए, ऐसे लपकते हैं सरकार के वजू के पानी के लिए कि आपस में तलवारें चला लेंगे, आपस में जंग कर लेंगे कि मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। अल्लाहू अकबर। आज अगर हम वजू करते हैं ना कोई इंसान, तो इंसान अगर छींट भी मार दे तो कहता तुझे दिखता नहीं, छींटे देता है, अरे आराम से वजू कर। लेकिन मेरे नबी के गुसाले का आलम यह था कि सहाबा इकराम अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है। कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ने कुरान में उनकी रज़ामंदी का इजहार किया, फरमाया अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें बना दी है। ये मकाम लेकिन नबी का गुसाला लेते हैं, चेहरों पे रगड़ते हैं। कमाल ये है कि नबी अगर थूकते हैं, आसान जबान में समझिए, नबी अगर लुआबे दहन, नबी के प्यारे मुबारक दहन से निकलता है लुआब, तो सहाबा इकराम उसे जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि अपने हाथों पे लेते हैं, चेहरों पे रगड़ते हैं। नबी नाक से लगते हैं तो नबी की नाक अक़दस वो जमीन पर नहीं गिरती, सहाबा के हाथों पे गिरती है। अल्लाहू अकबर। कमाल बालाए कमाल तो ये है कि अल्लाहू अकबर कि वो जमीन पर नहीं गिरती। लेकिन जिन लोगों को नबी का गुसाला, नबी के वजू का पानी, नबी का लुआब, नबी की नाके अक़दस जिनको मिल जाती वो तो रगड़ लेते, लेकिन जिनको नहीं मिलती महरूम, वो ये कहते जिन्हें मिल जाती भाई आओ करीब आओ, आपके हाथों पे नबी की नाक लगी है, आपके हाथों पे नबी का लुआब लगा है, आपके हाथों पे नबी का गुसाला लगा है। जिनको मिल जाता और जिनको नहीं मिलता आपस में हाथों को रगड़ते थे और अपने बदन पे मलते थे। जब कुफ्फारे मक्का के वफद ने ये देखा था, अरे अल्लाहू अकबर, अरे जिस नबी के मानने वाले उसका गुसाला, उसकी नाक, उसका लुआब जमीन पर नहीं गिरने देंगे तो उसका खून जमीन पर क्या गिरने देंगे, उसका खून जमीन पर क्या गिरने देंगे। चले गए वापस मक्का, जाकर के बताया था ओ अबू जहल, अबू लहब, सारे लोगों सुनो, कुफ्फारे मक्का की जमात सुनो, अरे तुम दीवानों से नहीं लड़ सकते। अरे जिस नबी का वजू का पानी, नबी की नाक, नबी का थूक जमीन पर नहीं गिरता तो वो दीवाने नबी का खून क्या गिरने दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उन्हीं के बारे में इकबाल ने कहा था सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से बचाया हमने। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान हम जैसों के लिए इकबाल ने यह भी कह दिया था कि बदल डाला है आज अंदाजे बयां हमने, वरना बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम दीवाने, हम ऐसे दीवाने हैं कि वो इतनी मोहब्बत और हम नबी के वफादार। जहां नबी की बात आए, अल्लाहु अकबर। एक तारीख मुझे और याद है, एक तारीख बड़ी प्यारी है आपके मतलब की, हमारे मतलब की। लिखा है मुफस्सिरीन ने कुरान की तफसीर करते हुए कि जब मस्जिद नबवी शरीफ सरकार दो आलम ने बनाई, गौर से सुनिएगा नौजवानों, हम जरा इतराते हैं ना, 4 पैसे जेब में आ जाएं तो आसमान में थूकना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा दोष, ये कैमरे चल रहे हैं, टंकी की चोट पे कह रहा हूं, उलमा की तवज्जो के साथ, बुजुर्गों की दुआएं लें। हम लोग इस बात का दोष देते हैं साहब हम हुकूमत हमारे खिलाफ, हुकूमत ये कर रही है। अरे हुकूमत क्या कर रही है, हम कह रहे हैं माइक में, हम जिम्मेदार हैं इस बात के। आपको नमाज पढ़ने कौन सी हुकूमत ने रोका? क्या बात है, बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। किसी ने रोका आपको? हमारी मसाजिद खाली। क्या हम मालदार हैं? किसी हुकूमत ने हमें ज़कात देने रोका? हमारे पास गन्ना हो गया, लोग तो ये समझे बैठे हैं ना कि साहब ओशन सिर्फ धान का दे दो, गेहूं का दे दो, बात खत्म। अरे भाई जो जमीन उगाती है उस पर उश्र है। बारिश के पानी से हुआ तो 10वां हिस्सा, अगर ट्यूबवेल से हुआ, अगर आपके समरसेबल से हुआ तो 20वां हिस्सा देना पड़ेगा आपको। और ये उलमा बैठे हैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। उश्र का मसला ज़कात से ज्यादा टेढ़ा है, ज़कात से ज्यादा सख्त है। अगर आप पर कर्ज है तो आप पर ज़कात नहीं,
लेकिन आपकी खेती में पैदावार होती है, आप अगर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक भी कर्ज में है, तब भी आपको उसका उश्र देना पड़ेगा। क्या कहने हैं, वाह। मैंने हजरत के जलसे में तकरीर की थी, वहां भी ये कहा था, हमारी कौम, गौर से सुन के जाना सब लोग, हमारी कौम, कौम मुस्लिम अगर सिर्फ ज़कात और उश्र देने लगे ना, तो मुसलमानों में कोई हाथ फैलाने वाला नहीं मिलेगा। हाथ फैलाने वाला ये मदरसे चला रहे हैं ना, हम रात दिन लानते सुन सुन के, ये हमारे कलेजे से पूछे आप, हमें जरा सा कौम का आदमी कुछ भी कह देता है जनाब, हम सब्र कर रहे हैं, हमें कोई कुछ, कोई चंदे वाला, कोई धंधे वाला, कोई ये कोई वो, खुदा की कसम अगर हमने हाथ पांव छोड़े ना, तो कोई तुम्हें नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। हक है, बहुत खूब, बहुत अच्छी। कोई बच्चों के कानों में अजान पढ़ने वाला भी मैसर नहीं आएगा। बेशक। इन उलमा ने अगर हिम्मत हार ली तो जनाजे तड़पते रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मैसर नहीं आएगा। हक है। अल्लाह के वास्ते इन मदरसों पे निगाह मारे, इन मदरसों को देखे, इनके लिए अपने खजानों के मुंह खोले, अपनी तिजोरियों के मुंह खोले आप, अल्लाह की रजा के लिए देखे इन्हें। हमें किसने रोका कि हम ज़कात अदा करें? हमें किसने रोका हम माँ बाप के कदमों में न जाएं? हमें किसने रोका हम बुजुर्गों की ताज़ीम और तौक़ीर न करें? हमें किसने रोका हम भाई का हक अदा न करें? हमें किसने रोका कि हम बहन के घर न जाएं? हमें किसने रोका हम अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर न बनाएं? हमें किसने रोका कि हम मजहब इस्लाम पे अमल न करें? बेशक हक है। अब इंसान, तकरीरें भी इंसान अपनी तबीयत की सुनना चाहते हैं, शरीयत की सुनना नहीं चाहते जी, यही बात है। तबीयत की बात की जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर शरीयत की बात आ जाए, ईमान की बात आ जाए, तो अरे यार ये बातें सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तबीयत चाहता है बंदा। और यकीन जाने कि सहाबा इकराम की सारी जिंदगी सहाबा इकराम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ताबेदारी में गुजर गए। ये बैठे हैं सज्जादा नशी, इनके बाप दादा वहां आराम फरमा है। मैं भी कम से कम 50 तकरीरें तो मैंने रजबपुर में कर ली होंगी। मेरे उस्ताद ज़ी वक़ार हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद आसिम साहब क़िबला अशरफी, उनका करम है, वहां की मस्जिद के इमाम है। अच्छा, आप क्यों जाते हैं रजबपुर साहब? क्या बात है? बाबा बहाउद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु में, सैयदी सरकार शाह विलायत रदी अल्लाह ताला अन्हु में, कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला नव्वर अल्लाहु मरक़दा, हाफिज लुत्फुर रहमान साहब क़िबला नव्वर अल्लाहु मरक़दा, उनकी कब्रों पर क्यों जाते हैं आप? इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारी थी। अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बतें डाल दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कदम खिलाफ शरा नहीं, अपने खजाने के मुंह उन्होंने अल्लाह की याद के लिए खोले थे। और आज हमारा आलम यह है, अगर कुछ कहा जाए तो तरह तरह की बातें। अरे कुरान सुनिए, कुरान अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की बारगाह में एक देता है, परवरदिगार आलम 10 अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में देने बहुत वाला, जी, अल्लाह की बारगाह में ताबेदारी करने वाला कभी नुकसान में नहीं जाता। हाँ, एक जुमला कहता हूं, मुसलमानों की अगर आपको मालदारी देखनी हो ना, मुसलमानों की मालदारियां तो शादियों में जाकर देखिए कि मुसलमान कितने मालदार हैं। बेशक। और अगर मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद और मदरसे के चंदे में देखिए कितने गरीब है मुसलमान। शादी के माहौल में तो जोड़े भी बीवी के, बेटियों के, माँ के, बहू के 5-5, 10-10 हजार के जोड़े, हजारों खुराफात हमने जमा कर ली हैं, कभी मेहंदी के नाम पर, कभी रस्मों के नाम पर। और अल्लाह अकबर, माअज़ अल्लाह, ये बातें तो सारी बात की हैं। जब रिश्ता तलाश करते हैं ना कारी साहब, तो जब तक 10-15 जगह नाश्ते ना लगा ले, कलेजे को चैन नहीं आता। वाह। हम लोगों को सरकार तो आलम नूर मुजस्सम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्कुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने कहा, सुने गौर से, आका ने फरमाया किसी औरत से, किसी लड़की से निकाह 4 वजहों से किया जाता है। 4
उसके माल की बुनियाद पर कि लड़की मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, माल मिलेगा करो। दूसरी वजह उसके हसब और नसब की बुनियाद पर कि बड़े बाप की बेटी है, इसके बाप का नाम रोशन है, इसकी बेटी से निकाह करोगे तो इज्जत मिलेगी, जमाने में नाम होगा। दो, तीसरी उसके हुस्न की बुनियाद पर कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, देखने भालने की बड़ी अच्छी है, चलो हमारे घर में जचेगी, लड़के के साथ करो जी। चौथा उसके दीन की बुनियाद पर कि लड़की दीनदार है, घर में नेकी आएगी, घर में अल्लाह ताला का करम आएगा, चलो बेटे का निकाह करो, अल्लाह बरकत देगा। ये तो इंसान की बात। अब नबी का मशवरा सुने। नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो, फज़फुर बिज़ातिद दीन, तुम तरजीह हमेशा दीन वालों को दिया करना। बेशक। क्यों? अरे कोई खूबसूरती है, किसी के पास लड़की हसीन है, हो सकता है जल जाए, चेहरा खराब हो जाए। बड़े बड़े इज्जत वाले हमने देखा कि जिनके सामने लोग जुर्रत नहीं करते थे, आज वो दुनिया में जलील और रुस्वा कर दिए गए। बेशक हक है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार है ना। कुरान का भी फैसला है, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जतें देता है, जिसे चाहे जिल्लतों में मुब्तला करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अरे अगर मालदारी की बुनियाद पर किसी से निकाह करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह लम्हे भर में फकीर बना दे, लेकिन मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे सहाबा सुनो, रहती दुनिया तक के मेरे उम्मतियों सुनो, तुम हमेशा तरजीह दीन को देना कि दीन कभी कम नहीं होता, अल्लाह पाक उसमें बरकतें देता है। और नबी ने कहा, अगर तूने दीन को तरजीह ना दी तो अल्लाह तेरे हाथों को खाकालूद कर दे। अल्लाह। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार किया। अल्लाह। शादियों में 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करने वालों, जरा इन मदरसों पे निगाह मारो। इन मदरसों पे मेरे आका ने तो यूं कहा, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रियतिन इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब तिलकल क़रियत 40 यौमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने कहा, एक आलिम बाअमल, एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी कब्रिस्तान के रास्ते से भी गुजर जाए, परवरदिगार आलम उसका 40 रोज का अजाब ही उठा लेता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या समझ रहे हैं आप अमरोहा वाले कि मौलाना रईसुद्दीन नूरी साहब का इदारा है, आप इन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं आप अच्छी नेकी कर रहे हैं, लेकिन कोई एहसान नहीं, क्योंकि यकीनन ये उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, इस बच्चे को खाना खिलाना, इसको कपड़े पहनाना, इसको प्यार करना, इसको जूता पहनाना, इसको सीने से लगाना आपको दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगा, कल कयामत के रोज भी फायदा पहुंचाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बहुत रुपया हमने मदरसा मदारिस इस्लामिया में खर्च किया जी। इन हाफिज कुरान पर, कारी कुरान पर, तो यकीनन वो कामयाब। बेशक। सब लोगों की तवज्जो हो तो एक हदीस, अब तकरीर बिल्कुल आखिरी पढ़ाओ। कयामत के रोज अल्लाह पाक फरमाएगा, जन्नतियों के फैसले करेगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा, ओ जन्नतियों जन्नत में चले जाओ, जन्नती जन्नत में चले जाओ। तो जितने भी आबिद हैं गैर आलिम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में भेजेगा, तुम जाओ। हदीस में है, कहें जरा मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आलिम जाना चाहेंगे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह पाक फरमाएगा रुक जाओ, तुम रुको। उलमा कहेंगे परवरदिगार हम क्यों रुके, क्या मामला? सब लोग जन्नत में चले गए हैं, अल्लाह हमें भी जाने की इजाजत दी जाए। आवाज आएगी, ओ मेरे नबी के दीन का काम करने वालों, अकेले क्यों जा रहे हो? अरे उनका क्या होगा जो तुमसे मोहब्बतें किया करते थे? वाह वाह। उनका क्या होगा जो तुम्हारे लिए अपने खजानों के मुंह खोला करते थे? उनका क्या होगा जो तुम्हें कभी खाना खिलाते, कभी प्यार करते, कभी अपने घर में बुलाते, कभी मुसाफिर करते, कभी कदमों को चूमते, कभी हाथों को चूमते, आते, आओ मौलाना खुर्शीद साहब मेरे मकान में आए, आओ अल्लामा साहब मेरे मकान में आए, आओ सैयद साहब मेरे मकान में आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा, ओ दीन के खादिमों, जो जो तुमसे मोहब्बत करता था सबका हाथ पकड़ो और जन्नत की बहारों में ले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा बहुत नहीं है क्या कहने हैं, जिंदाबाद कि जिंदाबाद। हमारी कोई खिदमत रायगा चली जाए, बेशक हमारा कोई रुपया, हमारा कोई खिदमत करना रायगा चले जाए। नहीं, कयामत में आपको मुकम्मल फायदे के साथ ये उलमा वापस करेंगे। बेशक इनकी बड़ी शान होगी। हाफिज के बारे में तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा, फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और अपने अहबाब को जन्नत में लेता जा, सुभान अल्लाह सुभान तरक्कियों अल्लाह। की मंजिल चढ़ता जा। ये हदीस में है, तरक्कियों की मंजिल चढ़ता जा। नेमत उज़्मा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये अल्लाह का इनाम है। और मैं भी एक इदारा पढ़ाता हूँ, यकीनन हिंदुस्तान के कई सूबों से कई ऐसे मकाम है जहां मेरे पास फोन आते हैं कि मुफ्ती साहब आप एक इदारे में पढ़ाते हैं, मेरे मामलात हैं कि हमारे यहाँ कोई आलिम ही नहीं, कोई मदरसे के बच्चे ही नहीं, आप इदारा पढ़ाते हैं, हम आपके खाते में 1000 2000 500 200 जैसे जिसकी हैसियत होती है डाल रहे हैं और आप अपने बच्चों को तकसीम कर दें, बच्चों की खिदमत कर दें। कितना करम है अल्लाह का कि इदारे चल रहे हैं हमारे इलाके। जहां देखो उलमा की जमात, देखे आपने जलसा कराया, शायद जितने आप इतनी हमारे स्टेज पर बैठे। वाह। ये अल्लाह का करम है, बेशक। अल्लाह की मेहरबानियां हैं। लिहाजा अपने खजानों के मुंह इन मदारिस इस्लामिया के लिए खोले, अल्लाह राजी होता है। ये हाफिज कुरान जो आज यहाँ से कितने हाफिज हैं? 3 हाफिज कुरान माशाअल्लाह। देखे 3 हाफिज। और मैं तो बड़ा अलल ऐलान और ऐलान के साथ कहता हूँ, इस दौर में एक हाफिज एक कारी अगर करोड़ों रुपए खर्च करके भी बन जाए तो भी सस्ता है। अगर हमें ये कारी खुर्शीद साहब, मौलाना असरार साहब, कारी अहमद हसन साहब, ये हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर ये हमें 1 करोड़ रुपए में भी कोई हाफिज बना के दे दें, कारी बना के दे दें, तो भी सस्ता लगता है इस दौर में। ये दौर बड़ा अजीब दौर है। अपने गिरेबान में देखें, अपने खजानों के मुंह खोलें। और आज हालांकि मेरी आदत तो नहीं है कभी, आज इस मदरसे के लिए नेमत उज़्मा में आने वालों अपने खजानों के मुंह खोलें और इस मदरसे की बेपनाह मदद करें।